माना में फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 11 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में बड़ा ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तूर हाफिज भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी वजारत दिफा का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज रवेली ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान के दरमियान मुलाकात में फौजी ताउन का जायजा लिया गया है। मुश्तरका उमूर पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह वजीराबाद कातलाना हमले में मुलव्विस थे। इमरान खान की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड को मालूम नहीं था कौम सड़कों पर निकल आएगी। GIT रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई कि मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग हुई। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक गोली भी नहीं चलाई। तीन अफराद को कातलाना हमले में नामजद किया। वो कौन था जिसने मुकदमा दर्ज करने से रोका? DPO GIT में नहीं आया, उसको किसने रोका? कातिलाना हमले पर इमरान खान ने कई सवालात उठा दिए। कौन था जो तफ्तीश से रोक रहा था? वो कौन है जो मुल्क की सबसे बड़ी और वाहिद कौमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश कर रहा है? इमरान खान ने कहा, DPO बताए उसे किसने वीडियो बनाने का हुक्म दिया। मुल्जिम का वीडियो बयान PTI के मुखालिफ सहाफ़ियों को क्यों दिया गया? इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्जिम नवीद का वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया, बयान किसने लीक किया? बोल इन्वेस्टिगेशन सेल ने पता लगा लिया। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। थाना गुजरात में उस शाम क्या कुछ हुआ, एक एक चीज सामने आ गई। CCTV फुटेज में SHO को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। जिस मोबाइल से वीडियो बनाई गई वो DPO ने खुद हवाले किया। पुलिस मुसलसल वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार करती रही। कातिलाना हमले का वाक़या लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद करवाया गया। गोली कंटेनर के अंदर से चलाई गई। GIT का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। साने वजीराबाद के मरकजी मुल्जिम नवीद बशीर के वकील ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा, इमरान खान की पसंद पर GIT में इमरान तब्दील हुए। दुरुस्त तफ्तीश हो तो साबित होगा मुनज़्ज़म कातिल गार्ड है। GIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बयान के बाद मुल्जिम नवीद को रिहा किया जाना चाहिए था। नवीद के वकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया? फवाद चौधरी का सवाल। कहा, किसने दबाव डाला? मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है। ऐसे करेंगे तो शुबात में और इजाफा होगा। फरूख हबीब ने लिखा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सरकारी TV पर लाइव दिखाई गई। समझ आया वो कौन था जिसने इमरान खान की FIR दर्ज नहीं होने दी? इमरान खान जख्मी होने का ड्रामा कर रहे हैं। फ्रैक्चर ना हो तो गोली लगने वाला 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। राना सनाउल्लाह के फिर लफ्ज़ी वार। कहा, इमरान खान ने 4 साल सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया, फिर मौका मिला तो कौम को हादसे से 2-4 कर देगा। डिफॉल्ट की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। मजीद बोले, किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इत्तेफाक हुआ है। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत जायजा लेगी इलेक्शन कमीशन ने किन इख्तियारात के तहत ऐलान जारी किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले को मद्देनजर रखा? जो है पूरे पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी है और ये इत्तेहाद का जो वोट है, ये वोट सिर्फ परवेज़ इलाही का वोट नहीं है। तहरीके इंसाफ बड़ा हिस्सा है इस हुकूमत का। तो मुझे यकीन है कि MWM की जो क़यादत है, जमात के वोट के अंदर भी तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी नजर। MWM इत्तेहादी है, हमें ही वोट डालेंगे। असद उमर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। PDM को इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। लेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करते। हम आईन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में ताखीर की मुखालफत। बिलावल भुट्टो कहते हैं जल्द इलेक्शन के मुखालिफ हैं, ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। दहशतगर्द और इंतहा पसंद मुल्क और इंसानियत के दुश्मन हैं। पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहना था मुझे नहीं खेलने देंगे तो किसी को नहीं खेलने दूंगा की सियासत की जा रही है। चाहते हैं एमक्यूएम के साथ मिलकर काम करें। कोई राब्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। मेरी ख्वाहिश है कि हो 10 महीनों से एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। और मैं अपना भी ऑन ओथ पे कह सकता हूँ और इमरान खान का भी कह सकता हूँ, इमरान खान पंजाब असम्बली तहरील करेगा। हमारे वजीर खारजा एक गैर इखलाकी और गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वही हाल वजीर दाखिला का है। इलेक्शन से भागने वालों को पता है इन्हें वोट नहीं जूते पड़ने हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरा ना इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान पंजाब असम्बली तहलील करेंगे। कल लाल हवेली से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान भी किया। कराची बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नामंजूर। जमात इस्लामी के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म। कारकुनान ज़ियाउद्दीन रोड पर धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की भारी तादाद ने रास्ता रोक लिया। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से मुज़ाकरात। हुकूमत की 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, वो किन हालात में कीनिया गए, कत्ल के तमाम पहलुओं की तहकीकात की जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा तवक्को है JIT मुतालिका अफराद और मवाद तक पहुंचेगी। अदालत हर किस्म की मुआवनत के लिए मौजूद है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस एजाज ने इस्तिफसार किया क्या इम्कान है तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जरूरत पड़ने पर यह ऑप्शन भी मौजूद है। अरशद शरीफ की बेवा का स्पेशल JIT के 2 मेंबरान पर अदम एतमाद। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सेनेट से नाअहली केस का फैसला तैयार। इलेक्शन कमीशन 9 जनवरी को फैसला सुनाएगा। इसहाक़ डार की फैसले के वक्त हाजिरी लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन ने 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। दाइश के अहम कारिंदे समेत 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट। कहा पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला कराने वाले 8 दहशतगर्द भी मारे गए, 3 ठिकाने तबाह कर दिए। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज आज दूसरी इनिंग्स के खेल को आगे बढ़ाएंगे। बाबर आजम 11 के 2 खिलाड़ी कोई खाता खोले बगैर पवेलियन वापस जा चुके। चौथे रोज ओपनर अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। टिम साउथी और सूडी ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 319 रन और कीवीज को 8 विकेटें दरकार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम कप्तान होंगे। शाहिद अफरीदी का ऐलान। स्क्वाड में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, इमामुल हक शामिल। शादाब खान इंजरी के बाइस स्क्वाड में शामिल नहीं। ICC की दिसंबर 2022 के लिए नामजदगियां। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ नामजद। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक्स और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी नामजद। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। चकवाल, स्वात, बालाकंड, पाकपतन, डीजी खान में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 178 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।